और अब प्रोग्राम में जिक्र मुआशी फ्रंट पर इस वक्त भरपूर तरीके से डिस्कस होने वाले दो अहम इशूज़ का, जिनमें से एक है डॉलर की रुपए के मुकाबले में मुसलसल बढ़ती कदर का, और दूसरा इशू मुल्क में चीनी की किल्लत और उसकी बढ़ती कीमत का है। डॉलर की कीमत के हवाले से आज पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने ये मुतालबा कर दिया है कि इसको 260 रुपये मुकर्रर किया जाना चाहिए, जो कि इस वक्त सरकारी तौर पर 285 रुपये है, जबकि डॉलर की ब्लैक में यानी कि अनऑफिशियल तरीके से जो खरीदो फरोख्त होती है उसमें 300 रुपये तक की फरोख्त होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। इसी तरह मनी एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन भी डॉलर की मौजूदा कीमत 250 रुपये की हद तक मुकर्रर करने का मुतालबा कर रही है। दूसरा अहम तरीन इशू इस वक्त मुल्क में चीनी की मुसलसल बढ़ती कीमतों का है, जो कि अब हुकूमत की जानिब से 165 रुपये फ़ी किलो की सरकारी कीमत के हिसाब से मुकर्रर किए जाने के बावजूद इस वक्त ओपन मार्केट में 190 रुपये से 200 रुपये के दरमियान फ्लोट कर रही है। डॉलर की कीमत ज़्यादा होने की वजह क्या है और चीनी अब क्या शक्ल इख्तियार कर सकता है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर टैक्स उमूर हैं और मुआशी तज्ज़ियाकार हैं अशफाक तोला साहब। अस्सलाम वालेकुम तोला साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया तोला साहब। कोई डॉलर लेके आए हैं कि नहीं? आज आपको पता था हमने डॉलर पे बात करनी। हाँ, $500 मैंने लिए हैं आज। अच्छा। तो आपको चाहिए आप ले लें। अच्छा, नहीं थैंक यू तोला साहब। सबसे पहले ये बताइए कि वो तो अज़राए तफन्नुन नाजरीन, तोला साहब हमारे बहुत रिस्पेक्टेबल हमारे बड़े भाइयों की तरह। सो तोला साहब अब ये बताइए कि लास्ट टाइम जब आप शो पे आए थे तो सबसे पहले यू वर द फर्स्ट वन कि जिसने ये बात की थी, और उसके बाद वो आग की तरह मार्केट्स में फैल गई कि डॉलर का जो रेट है वो क्रॉस कर जाएगा 300 रुपये की हद, अगर पाकिस्तान की हुकूमत ने इसके हवाले से कुछ सोचा ना और अपने मेजर्स को ठीक ना किया। और आज पाकिस्तान बिजनेस फोरम भी डॉलर की कीमत को 260 रुपए तक लाने का मुतालबा कर रही है। तो क्या ये हम कह सकते हैं कि डॉलर की कीमत जो इस वक्त मार्केट्स में चल रही है वो मैनिपुलेटेड है, या वो मसनूई तौर पर कदर मुतय्यन किया हुआ है उसको हमने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिफा, देखिए, एक साल से ज़्यादा बरसा हो गया मैं कहता आ रहा हूँ कि 235 से ऊपर का डॉलर नहीं था, और आर्टिफिशियली हाई रखा गया था क्योंकि आप मल्टीलेटरल IMF के मेरा ख्याल है एग्रीमेंट में हैं, और उनका ये कहना था कि आप डॉलर की कदर को ऊपर रखें। उसमें कुछ चंद हमारे ऐसे अनासर भी हैं जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड हैं। वो ये चाहते हैं कि जी डॉलर हाई मिलता रहे उनको। जब डॉलर की कदर व कीमत हाई हुई और रुपये डी वैल्यू हुआ, तब भी उन्होंने माशाल्लाह बहुत पैसे बनाए, और अब भी वो चाह रहे हैं कि इनके मुनाफे में रुकावट कोई ना आए। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं खुद, मेरे लिए वो बहुत अजीज़ है। आज जो वैल्यूएशन है, आज की वैल्यूएशन 30 जून की मैं डेट की दे रहा हूँ, 243 रुपये 32 पैसे, ये हमारी वैल्यूएशन मॉडल में आती है। अच्छा। इट इज़ नॉट लाइक जी आई वोक अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड और ये वैल्यू आ गई। अब आप आ जाएं, ये पहले भी हमने 235 की थी, तो गोल्डमैन सैक 223 कह रहा था या 224 कह रहा था, ऑप्टिमस 243 कह रहा था, और हम बीच में थे। अब सबसे पहले हमने शुरू किया, फिर इसके बाद ब्लूमबर्ग ने एक दी थी कि जी अगर $14 बिलियन का हो जाए तो 350 का डॉलर होगा। फिर हमने इसको वर्क बैक किया तो वही 240 का आ गया। प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह चुके हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी कह चुके हैं, आर्मी चीफ भी कराची में कह चुके हैं। अब आप मुझे एक बात बताएं कि क्या इतने लोग तो झूठ नहीं हो सकते? अब क्या अगर कोई कदगन है आपके ऊपर तो आप कौम के सामने रखें। हम तो सच की बात सुनना चाह रहे हैं, और अगर कोई ऐसी कदगन किसी ने कर दी है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए मुनसल कौम, हम इसका फैसला देखेंगे कि क्या किया, और अगर किसी ने गलत किया है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। यानी कि अब आपके नज़दीक वो स्टेज आ गई है कि हुकूमत अब जो भी करे सच बताए कि डॉलर 260-50 का क्यों नहीं है, क्यों ऊपर रखा है, और 2 साल से आप क्यों ऊपर रख रहे हैं जब इसकी कदर व कीमत कम है। अच्छा, और इससे नुकसान क्या हो रहा है ये भी जरा बताइए। आपको बताया तो सबसे बड़ा नुकसान तो सबसे पहले आपको ये हो रहा है कि महंगाई की कदर व कीमत में इजाफा रहा। अब मैं आपको आज बताता हूँ, आपका 11% का पॉलिसी रेट है, ठीक है, जो आप घटाना नहीं चाह रहे। इन्फ्लेशन आपका 3.2% है। तो यह दुनिया के किस मुल्क में आपका 7.8% का डेल्टा है, यानी पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट, जो आपका इन्फ्लेशन है उससे डबल ट्रिपल होके आ रहा है। दुनिया के किस मुल्क में, मुझे कोई भी हमें बता दे। और ये क्या वजह है, हम क्यों रखना चाह रहे हैं, हम क्यों ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, हम क्यों इसका फायदा नहीं उठा रहे? हर 1% पे हुकूमत 550 अरब का सूद अदा करती है। तो अगर हम 4% भी कम करें, जैसे ये पाकिस्तान बिजनेस फोरम या गौहर एजाज साहब की आप बात शायद कर रही हैं, एंड गौहर आई हैव डिस्कस्ड इन डिटेल विद गौहर, मैंने इनको कहा कि आप ज्यादा बता रहे हो,
वो कह रहे हैं कि 6% पे आनी चाहिए। ये 6%, ये 4%, चले 6% आ जाए दिसंबर तक, उन्होंने कहा है। मैं आपको यही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज कम से कम आप 4% या 3% तो कम करें, और कम से कम आप अपना 2000 अरब बचाएं। और 2000 अरब में से 1000 अरब मैं पहले आपके प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ मीडिया पे, कम से कम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में दें। गरीबों की आप कोई ना कोई उनके लिए सोचें यार, उनकी जुम्मा है आप उनकी परवरिश। आप अगर 1000 अरब आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में दे दें तो आप देखें आपकी तकदीर बदल जाएगी। उन बेचारों के साथ सुलह रहमी करें आप, और खुदा खौफ करें। ये आप IMF के प्रोग्राम में रह के आप इस तरीके से अगर आप चलेंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि आप इस कौम को बिल्ड कर, मेरा अपने लिए मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं कौम के लिए कर रहा हूँ। मैंने पहले भी बोला था आपके प्रोग्राम में, आज भी बोल रहा हूँ, अगर मैं उस वक्त ये अलार्म बेल नहीं देता, रेड फ्लैग हम आपके प्रोग्राम से रेज नहीं करते, तो आज ये एक्शन नहीं होते। और ये कोई ऐसा नहीं हुआ है कि डॉलर की कदरों कीमत को इंपोर्ट की वजह से बढ़ी, सिर्फ सट्टे की वजह से। और ये हुआ कि स्मगलिंग जो हो रही थी क्रॉस बॉर्डर, अफगान ट्रांजिट ट्रेड के थ्रू, या अफगान स्मगलिंग या ईरान की स्मगलिंग, तो मलिक बुस्तान साहब ने भी एक प्रोग्राम में कहा है कि जी कि वो सामने बाहर खड़े होते हैं, वो ज़्यादा रेट दे के ले जाते हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, किसकी जिम्मेदारी है कि उसको रोका जाए? और ये अगर आप इन्होंने रोका है, थोड़ी सी आर्म ट्विस्टिंग की। आज आप अगर अखबार में पढ़ेंगे, एक अखबारी तराशे में आया है मेरा ख्याल है डॉन में, कि एक मीटिंग और होनी थी बैंकों के साथ, वो भी नहीं हुई। वो हुई है पता नहीं, शायद उसके अंदर भी ये तय होना था कि यार आप क्या चाह रहे हैं। देखिए, जब IMF आ रही थी, जब केयर टेकर सेटअप था, जी जी, तो ये 286 से 276 आ गया था, ठीक है जी। अचानक से 3 दिन में 286 आ गया, कोई कदगन थी ना। आप कौम को क्यों नहीं बता रहे कि किसने कमिटमेंट किया है? ठीक है, कमिटमेंट की है किसी ने, ठीक है, बिल्कुल सही है, हुकूमत को बताना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर आप फर्ज करें महंगाई में कमी आती है, तो ये जो इन्फ्लेशन है वो डिफ्लेशन में चला जाएगा, और फिर आप कह सकते हैं कीमतों में कमी वाकई हुई है। अभी तो ये है ना, कीमतों के इजाफे में कमी वाकई जी, या परचेजिंग पावर पैरिटी में ही कमी वाकई हो गई। और ठीक है ना। अब मुझे ये बताएं कि मैं क्यों नहीं चाहता। अब इंपोर्ट आप खोलने की बातें कर रहे हैं, भाई आप मुझे बताएं, आप गाड़ियां इंपोर्ट करके क्या करेंगे? आप देखें हर दूसरे दिन आधे आधे पेज के बड़े बड़े इश्तिहारात, ये फलानी की EV आ गई, ये फलानी की, ये कहाँ से? डॉलर से ही जा रही है ना, ऑफिशियल इंपोर्ट हो रहा है। क्या जरूरत है, मुझे बताइए आप। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक और जो दूसरा इशू है हमारा तौला साहब, वो भी आपसे डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है कि कुछ अर्सा पहले हमने देखा कि चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई, फिर चीनी एक्सपोर्ट की गई, फिर उसकी कीमत यहाँ से बढ़ गई क्योंकि यहाँ पर वो सप्लाई कम थी और डिमांड उसकी ज़्यादा थी। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा भाई अब इंपोर्ट ही कर लो, आवाम को चीनी तो खिलानी है। अब इंपोर्ट हो गई और चीनी की कीमत इस सारे फैसला साजी में बढ़ गई। यहाँ पर किसने माल बनाया, माल नहीं बनाया, किसी ने बनाया, यहाँ पर क्या हुआ? और हर दफ़ा ये साइकिल चलता है। मैंने कल भी एक मीडिया में यही बात की थी कि देखें, चीनी का एक बहुत बड़ा मसला है। चीनी मीठी होती है ना, तो मिठास में मार देती है हमें। इशू ये था कि आपके जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट है, उन्होंने कहा कि जी हमने असेस कर लिया है कि जी चीनी होगी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और इस रेट पे अवेलेबल होगी, और आप एक्सपोर्ट कर दें, आप एक्सपोर्ट अलाउ कर दें। अच्छा, आप डिसीजन लिया और आपको ये पता है बड़ा इसमें प्रोट्रैक्टेड एक चला, मीटिंगें चली, उसमें रेट तय हुए, सब कुछ हुई। अब एक अश्योरेंस दी थी शुगर मिल एसोसिएशन ने कि वी विल मेक श्योर कि ये चीनी इस रेट पे अवेलेबल होगी। नाउ इट इज देयर टर्न टू फुलफिल देयर प्रॉमिस। तो ये अब गवर्नमेंट का काम इस हद तक रह गया है कि उनको बोले भाई आप प्रॉमिस फुलफिल करें। तो गवर्नमेंट तो लेकिन लग रहा है बेबस हो उनके आगे। देखिए, बेबस अगर है तो मेरा ख्याल है फिर गवर्नमेंट तो ना हुई। गवर्नमेंट का काम ही बेबस होना नहीं है। गवर्नमेंट का काम ही होता है अपनी रेट चलाए। भाई अगर आपने एक एश्योरेंस दी है और आपने मुनाफा कमाया है तो आप अपने मुनाफे से हमें पैसे दें। आज भी शुगर की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में $470 से ऊपर नहीं है। तो अगर मैं देखूं तो 133 रुपए का पर केजी से ऊपर नहीं आ रहा शुगर का। और अगर मैं इसमें ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, क्यों पाकिस्तान में तो ट्रांसपोर्टेशन होनी नहीं चाहिए। अगर ये एक्सपोर्ट भी करते हैं तो 133 से ऊपर इनको नहीं मिलनी चाहिए। तो आज इनको ये मार्केट में 133 या 135 की अवेलेबल करनी चाहिए और 3-4 रुपये रख के 140 रुपये में आप दे सकते हैं विदाउट सेल्स टैक्स। बिल्कुल। तो सेल्स टैक्स आप ना लें और अब एक मरतबा आप ये क्रॉस लगा दें कि नेक्स्ट टाइम वंस बीटन ट्वाइस शाई, नेवर एक्सेप्ट देयर प्रॉमिसेस।